जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई आज फिर एक नए टॉपिक रनिंग को लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं, चाहे 1600 मीटर रनिंग हो, चाहे 5 किलोमीटर रनिंग, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उनके लिए, जैसे कि एक गाड़ी को चलाने के लिए नॉर्मली इंजन ऑयल हो या पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है, ठीक उसी हिसाब से हमको रनिंग को बेहतर इंक्रीज करने के लिए, एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमारे को चाहिए डाइट प्लान। आज उसी संबंध में एक वीडियो लेके आया हूं कि हम किस हिसाब से रनिंग को लेकर डाइट प्लान कर सकते हैं और कैसे हम बेहतर से बेहतर उसका रिजल्ट पा सकते हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बता दूं कि जो बच्चे नॉर्मल परिस्थितियों में है, विशेषकर उसके लिए और बेहतर होने वाला है वीडियो, क्योंकि जो बच्चे एकेडमी में नहीं जा सकते, ज्यादा डाइट प्लान करने के लिए फाइनेंशियली समस्या से है, वो भी अगर इस वीडियो को ढंग से देखेंगे, उस चीज को फॉलो करेंगे तो 100% आप उसका रिजल्ट ले पाओगे और उसको आपको बेनिफिट होगा। मैं रनिंग को 1600 मीटर हो या 5 किलोमीटर रनिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसके वीडियो और रनिंग से पहले जो वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और 5 किलोमीटर रनिंग का ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं आज बात करूंगा हम उसके साथ में डाइट प्लान कैसे वर्कआउट करें, ताकि हम उसको इस जो रनिंग हम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका पूरी तरह फायदा हो सके। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम डाइट प्लान की आखिर रिक्वायरमेंट कहाँ है। मैंने जैसे अभी बताया कि एक पेट्रोल की जैसे जरूरत है गाड़ी को चलाने के लिए, वैसे हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है एक डाइट प्लान की सही चलाने के लिए। तो सबसे पहली जरूरत है, एक तो हम अगर अच्छी डाइट प्लान करेंगे तो हमारे बॉडी में कमजोरी नहीं आएगी। तो एक कमजोरी को दूर रखने के लिए डाइट प्लान रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज है एक विटामिन वगैरह की जो कमी है, क्योंकि हम लगातार अगर मेहनत करते हैं तो जो शरीर में जो विटामिन हो, प्रोटीन हो या फिर कार्बोहाइड्रेट की समस्याएं आती है, उनकी कमी को पूर्ति करने के लिए हमारा डाइट प्लान रिक्वायरमेंट है। अगली बात करूं कि एक हमारे अंदर नॉर्मली मैं कहूं कि स्टेमिना जो बरकरार है, क्योंकि ये एक रनिंग ताकत का गेम नहीं है, ताकत के साथ साथ हमारे को एक स्टेमिना रिक्वायरमेंट है। तो इस स्टेमिना को बरकरार रखने के लिए भी एक डाइट प्लान बहुत जरूरी है, नहीं आपको धीरे धीरे कमजोरी आएगी और बजाय इंक्रीज के आपकी रनिंग धीरे धीरे, आप सोच रहे होंगे कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, आप जो पहले दिन आप टाइम दे रहे हैं उल्टा धीरे 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 कम होने लग गया। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे यही है कि आपका जो शरीर में जो रिक्वायरमेंट है विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की, वो पूर्ति नहीं हो पा रही और धीरे धीरे बॉडी उसको उल्टा डिक्रीज में जा रही है, उस रनिंग को इंप्रूव नहीं कर पा रहा। तो इसलिए बहुत जरूरी है स्टेमिना बढ़ाएगा। अगली बात करूं जो पाचन क्षमता है, नॉर्मली अगर हम बेहतर डाइट प्लान करके अगर खाना खाएंगे या जो चीज हम प्लान करेंगे, अगर उस हिसाब से डाइट प्लान करेंगे तो हमारा जो पाचन क्षमता है वो बेहतर रहेगा और उतना ही बेहतर है हमारी रनिंग इंप्रूव होगा। और आगे बात करूं, अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, रनिंग बेहतर हो रही है, डाइट प्लान बेहतर हो रहा है, पेट स्वस्थ है, तो आपका जाहिर सी बात है माइंड भी फ्रेश रहेगा और पढ़ने में आपका मन लगेगा। और भी छोटे छोटे कारण बहुत फायदेमंद बहुत सी चीजें हैं, श्योर है। अब मैं बात करूं आगे डाइट प्लान। डाइट प्लान में मैं बताऊंगा प्रॉपर एक देसी नुस्खा प्लस टेक्निकल चीज दोनों शामिल करूंगा। उसमें भी बात करूंगा कि हम जो लोग फैटी हैं, थोड़े से मोटे हैं, उनके लिए भी हल्का सा पॉइंट बताऊंगा कि हम कैसे इस डाइट प्लान को मैनेज करेंगे तो हम वेट लॉस भी कर सकते हैं साथ साथ में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसे ही इंटरेस्टेड फैक्टेड आप तक पहुंच पाए, चाहे भर्ती से संबंधित हो, चाहे फिजिकल से संबंधित हो। इसलिए आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी भाई बहनों को बेनिफिट मिल सके। लो आगे बात करते हैं हम अब डाइट प्लान की। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सुबह उठते हैं, नॉर्मली हम सुबह उठेंगे तो उठते ही हम 1 से 2 गिलास पानी पिए, जितना हम पॉसिबल हो सके ज्यादा से ज्यादा, चाहे 1 गिलास हो या 1 से 2 गिलास तक। और उसमें आप 1 से 2 चम्मच शहद मिलाएं और शहद के साथ अगर हल्का गुनगुना पानी में मिला के अगर उसमें नींबू डाल सकते हो तो बेहतर है, नहीं तो शहद और पानी मिला के आप पियो और उसके बाद फ्रेश वगैरह हो जाओ। अब फ्रेश होने से और आप रनिंग वर्कआउट करने तक जाते हो तो उसके बीच में आपको आधा घंटा 20 मिनट लग जाता है। इस आधा घंटा 20 मिनट के बाद में आपको एनर्जी
को कवर करने के लिए हल्की फुल्की भूख सी महसूस होती है, उस ड्यूरेशन में आप हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं। जैसे 1 या 2 छुहारे ले सकते हो, या अंजीर हो सकती है, या एक केला या सेब, जो आपकी इच्छा, भरपेट नहीं खाना, नॉर्मली जो आपको हल्की सी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग। वो आपको क्या है कि 100% वर्कआउट करने के लिए बेनिफिट दायक है, और आपको कमजोरी महसूस नहीं होने देगा, आपको उल्टा एनर्जी देगा। तो भरपेट नहीं खा के नॉर्मल लेना है। अब मैं बात करूं, जैसे आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो और वर्कआउट करने के बाद में आप रनिंग वगैरह कर लेते हो, या ठीक रनिंग से पहले आपको एक सबसे सभी के है, चाहे कितना ही बड़ा धावक हो, रनिंग करते समय, विशेषकर लॉन्ग रनिंग के लिए, तो रनिंग करते समय आपको हल्का प्यास महसूस होता है या गले में सूखापन आ जाता है दौड़ते दौड़ते। तो आपको वो समस्या न आए, इसलिए आप या तो ग्लूकोज का पानी 2-3 घूंट ले सकते हो, या इलेक्ट्रोल का एक आता है पाउच आता है, उसको पानी में घोल के पी सकते हो। और अगर दोनों चीज नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली है, देसी नुस्खा अपनाओ आप, कि आधा नींबू लो, उसमें 1 बोतल में निचोड़ो, थोड़ा नमक डालो और हल्का 1 से 2 चम्मच उसमें चीनी डाल लो, और उसको मिलाओगे तो आपका वो ओरिजिनल ग्लूकोज का काम करता है। उसकी 2 से 3 घूंट ले लो, और आप उसके पीने के बाद में 1-2 मिनट बाद आप रनिंग कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका गला सूखा नहीं होगा, आपको प्यास की कमी नहीं होगी। अगर लंबी रनिंग कर रहे हो आप, तो नॉर्मली 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, तो आप रनिंग करते करते भी बीच में 1 या 2 घूंट ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी नींबू पानी को। और आप जैसे ही फिनिशिंग करते हो, नॉर्मल कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करते हैं, कूलिंग डाउन एक्सरसाइज आप फुल स्ट्रेचिंग करते हैं, और आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हो। उस टाइम पे आप जो बचा हुआ 1 बोतल का पानी है, उस पानी को आप पूरी तरह पी लोगे, तो आपको जो प्यास है वो कवर हो जाएगी, और आपके अंदर जो एनर्जी अभी इन्वेस्ट हुई है उसको आप बेहतर फील करोगे, और आपकी बॉडी के लिए भी वो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें नींबू है, विटामिन सी की कमी को पूर्ति करेगा उसमें, और पानी है, वो पानी की जगह आपकी ऑक्सीजन और पानी की मात्रा को कवर करेगा। तो इसलिए वो बचा हुआ पानी नींबू का है, और वो आपको पीना है। अब मैं बात करूं उसके बाद आपका, जैसे आप नॉर्मल रिलैक्सेशन हो गए हैं, एक्सरसाइज करके आ गए हैं, अब आपका रनिंग के बाद में है, आपके पास अगर बेहतर है, आप जैसे ही आप रनिंग करके आ गए आधा पौन घंटे बाद में, तो आप अगर हो सकता है तो प्रोटीन आपके पास अवेलेबल है तो ले लो, क्योंकि वो थोड़ा महंगा आता है। अगर वो नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। आप उसके वेज में दूसरा है कि आप शाम को जब सोते समय है, नॉर्मली चना है, या मूंगफली है, मूंग की दाल है, या सोयाबीन है, बादाम है और किशमिश है, ये 4-5 चीजें हैं। ये सुनने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप इनके थोड़े थोड़े करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको अभी शुरू में भी मैंने बताया था कि आपको मैनेज करना आसान है, क्योंकि आप एकेडमी जैसी जगह में जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे, उससे अगर चौथे हिस्से में भी आप इनका पैसे इन्वेस्ट अपनी बॉडी पे करोगे, तो कहीं एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 100% आप वीडियो को फॉलो करो, आप इनकी एक्सरसाइज को फॉलो करो, आपको कंफर्म 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप टाइम पे रनिंग कर पाओगे। अब मैं बात करूं कि ये जो सोयाबीन है, पिस्ता है, बादाम है, खजूर या अंजीर है, आप उनको शाम को भिगो के आप सुबह इनको नॉर्मल नाश्ते के टाइम पे खा सकते हो, और खा नहीं सकते हो, खाना है। प्लस हो सकता है तो एक थोड़ा गुड़ साथ में लो, ताकि वो आपके जो ब्लड वगैरह की रिकवर करेगा, और जो आपको कार्बोहाइड्रेट हुआ या प्रोटीन की मात्रा को रिकवर कराने में हेल्प करेगा। प्लस आपको आप पास अगर सेब है या केला है तो एक आधा वो साथ में खा सकते हो, और दाल सब्जी वो भी नाश्ते के टाइम पे ले सकते हैं। अब मैं बात करूं उसके बाद में, नॉर्मल नाश्ता हो जाता है नॉर्मल डाइट में। अब नॉर्मल आपका 8 से लेके 10 तक का रेस्ट का टाइम हो गया है, या 12 बजे तक का नॉर्मल आप रेस्ट करो, और रेस्ट के बाद में आपका हो गया लंच का टाइम। अब लंच के दौरान बहुत हैवी डाइट नहीं, नॉर्मल अपने जो घर में बनता है आप मैक्सिमम कोशिश करो, अगर चावल मिल जाए तो, क्योंकि वो हल्का भी है और आपको प्रोटीन वगैरह का रिकवर करता है। अगर चावल नहीं है तो सादा खाना खाओ, दाल सब्जी रोटी, और हो सकता है तो सलाद ज्यादा से ज्यादा। अब इसी चीज के दौरान मैं बता दूं कि जो एक टेक्निकल चीज की, जिस भाई को चर्बी से संबंधित समस्याएं हैं कि उसकी वजह से नहीं दौड़ पा रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा उल्टा कर सकते हो कि पहले आप सलाद खाओ,
उसके थोड़ा ज्यादा खा लो और उसके बाद में खाना खाओ, तो जो आपकी जो पेट भरने की जो क्षमता है वो सलाद से बढ़ जाएगी, जो आपको कभी फैट नहीं होने देता। और आप उसके बाद में अगर खाना खाओगे तो थोड़ी जो खाना है वो कम खा पाओगे, तो वो आपके जो है बॉडी में जो चर्बी है उसको कम करेगा, कंफर्म है। और साथ में आप सलाद में हल्का नींबू जरूर डालना। तो ये है आपका प्रॉपर डाइट प्लान दोपहर तक का। अब आप उसके बाद में आप नॉर्मली जो लंच के टाइम का आपको बता ही दिया कि दाल चावल और सलाद के साथ थोड़ा दही भी ले सकते हैं, जो आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाएगा। अभी शाम का आपका टाइम हो गया वर्कआउट का, जो शाम को नॉर्मल आपको जॉगिंग करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है, उस ड्यूरेशन पे जाओगे तो भी आपके पास अगर सेव या केला है तो आप एक आधा खा सकते हैं, प्लस चाय या नींबू पानी पी लो, वो बेहतर रहेगा। अब उसके बाद में करते हैं कि जैसे आप वर्कआउट करके आके नॉर्मल शाम को एक्सरसाइज, कूलिंग डाउन एक्सरसाइज जो भी है, उसके बाद में आप डिनर का टाइम हो गया। डिनर के टाइम पे आप सिंपल खाना खाओगे, दाल चावल दूध, और हो सकता है तो आप अश्वगंधा ले लो, अगर नहीं भी है तो कोई जरूरी नहीं है खास, लेकिन कम से कम आप दूध 1 गिलास और चावल और सादा दाल के साथ में खाना खाओ, प्लस हो सकता है तो सलाद जरूर ऐड कर लो। अब मैं बात करता हूं कि देसी नुस्खा, ये तो चीज बता दिया मैं एक टेक्निकल तरीके से कि ये तो होना ही चाहिए। अगर आप पूरी तरह से ये नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल सिंपल चीज है, तो मैं बता दूं कि थोड़े से आप बादाम लाओ, काजू और किशमिश, मात्र 3 चीज लेके आना है। और छुआरे वगैरह ला सकते हो तो बेहतर है, नहीं तो 3 चीज पर्याप्त है। शाम को काजू, बादाम और जो काजू है, सॉरी बादाम और किशमिश है, उनको भिगो दो। और सुबह उठने के बाद में जब आप पूरा वर्कआउट करके आते हो तो काजू जो बगैर भिगे हुए हैं वो, बादाम भिगे हुए हैं और किशमिश, उन तीनों को या तो ग्राइंडर से मिक्स कर दो, या आप नॉर्मली अपने घर पे कर सकते हो, जो पत्थर से सिल पे घिस के, और उसको फिर आप दूध में डालो, दूध में डाल के उसको उबाल लो, नॉर्मल खिचड़ी की तरह हो जाता है, थोड़ा हल्का खीर टाइप का। और उसको हल्का वापस उतार के उबलने के बाद में गुनगुना करो, गुनगुना करके उसमें 1 से 2 चम्मच घी डालो, और फिर पूरी तरह गुनगुना कर लेने के बाद में उसमें मिक्स करने के बाद में आप नॉर्मल नाश्ते के टाइम पे उसको पी लो। आपको वो 100% भरपूर एनर्जी देगा और आपको कमजोरी नहीं आने देगा, आपकी वही रिकवरिंग करेगा जो आपको मैं अभी इतनी डाइट प्लान किया है, उसके बराबर नहीं तो उसके समतुल्य करेगा। तो वो उनके लिए है जो आप पूरी तरह मैनेज नहीं कर पा रहे डाइट प्लान, कम से कम इतना कर पाओगे। अब मैं बात करूं प्लस, अब इन सब चीजों के बीच में हमको ध्यान एक और चीज रखना है कि हमको क्या नहीं खाना चाहिए। डाइट प्लान में ये तो बता दिया, लेकिन इसके बीच में कुछ एक चीजें हैं जैसे कि हमको नहीं सेवन करना है, विशेषकर तेलीय चीजें हैं वो हमारे को नहीं खाना है। या चीज में करूं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, आइसक्रीम है और फास्ट फूड, इन चीजों से 100% कोशिश करो बचने की जब तक आप फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हो। और अब एक और है देसी इलाज में आपको बता दिया, वेट लॉस की मैं आपको बता दिया हूं कि आप जिस भाई के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो वेट की वजह से, कईयों का हैवी वेट होता है और इस वजह से रनिंग नहीं कर पा रहे। बाकी मैं आपको बहुत सी चीजें, टेक्निकल चीजें हैं वो बताऊंगा कि हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, चर्बी, हमारे पेट दर्द क्यों होता है, सिन पेन की प्रॉब्लम हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो और आगे वीडियो में लेके आने वाला हूँ। रनिंग के बाद में हम एक्सरसाइज क्या क्या कर सकते हैं, कूलिंग डाउन एक्सरसाइज क्या होती है और हमारी फुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या होती है, ये सारे वीडियो बहुत जल्द आपके सामने वीडियो पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब एक वेट लॉस के लिए बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक हम पहले सलाद का सेवन कर सकते हैं, थोड़ा पानी पी सकते हैं, उसके बाद खाना खाओगे तो आप बेहतर रहोगे, आपको ऑटोमेटिक वेट लॉस होगा क्योंकि पाचन क्षमता बढ़ेगी और आपका पेट खाने से ज्यादा सलाद से भरेगा, तो वो आपको कभी फैट नहीं होने देगा, उल्टा फैट को डिक्रीज करेगा। तो आज के लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।